नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग चर्चा किए थे इंक्लूसिव एजुकेशन एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिलेटेड टर्म्स, यानी जनरल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इस चारों में सूक्ष्म रूप से क्या समानता है और क्या इसमें अंतर है, इसको हम लोग भली भांति समझ चुके हैं। आज पुनः हम, चूँकि एक प्रश्न ज़्यादा विचारणीय है, ज़्यादा हमेशा सेट होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसको मैं एक टेबलर फॉर्म में यहाँ पर पॉइंट्स वाइज मेन पॉइंट्स की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये सभी की चर्चा हो चुकी है, लेकिन पुनः इसको हम एक टेबलर फॉर्म में किए हैं, जिससे आपको कम से कम इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में स्पष्ट विजन बन सके। तो देखें, तो इसलिए लिखे डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये दोनों एक सेम, कुछ कॉमन एम है, कुछ फंक्शंस जो इस है दोनों का वो कॉमन है, यानी दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले हम एक मुख्य सिमिलरिटी की चर्चा कर रहे हैं, सिमिलरिटी, लेकिन हम मुख्य सिमिलरिटी जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कॉमन एम के रूप में हम इसको ऊपर लिख दिए। कॉमन एम क्या है कि बोथ मीन्स, हियर बोथ मीन्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। बोथ आर concerned with placement of children with disability in the regular school। आज समझ रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी। ये जो निःशक्त बच्चे हैं, इसका जो है प्लेसमेंट कहाँ पर हो? एक रेगुलर विद्यालय, जनरल विद्यालय जिसको बोले, ये रेगुलर विद्यालय में इसका प्लेसमेंट हो सके, वहाँ इसको स्थान मिल सके। ये दोनों का एम, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का भी ये एम है और इंक्लूसिव एजुकेशन का है। इस एम को छोड़कर बहुत सारे बिंदु हैं जो इस दोनों में डिफरेंस है। तो हम एक कर लेते हैं। पहला क्या है कि प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी इन द रेगुलर स्कूल। सेम चीज लिखा हुआ, प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी इन द रेगुलर स्कूल। चूंकि ये दोनों में है, तो ये पहला बिंदु हो गया यही चीज कि प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी इन द रेगुलर स्कूल। लेकिन यही एम इसका भी है, ये क्या कहे, कॉमन एम है। देखिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए है सेम, यहाँ को कीजिए सेम, यानी यही एम इसका भी है, क्योंकि कॉमन एम है, प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी इन द रेगुलर स्कूल। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही एम है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन का भी है प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सेम लिखेंगे, और लेकिन इसके अलावे इंक्लूसिव एजुकेशन में और कुछ है। तो इसके अलावे क्या है कि अदर चिल्ड्रन who are at risk for education also should be placed in regular system of education।
not only disability, not only disabled students, disabled children, बल्कि इसके अलावे जो हम चर्चा किए हुए हैं कि वैसे स्टूडेंट्स जो कठिन परिस्थिति, वो डिजेबल्ड नहीं है, लेकिन वो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर रैग पिकर है, कहीं दुकान में काम कर रहे हैं, कहीं बहुत जगह घर में ही कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे सब बच्चों को भी यहाँ एम है, यहाँ केवल है डिजेबल्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये एम तो इंक्लूसिव का है, साथ साथ अदर चिल्ड्रंस हु आर रिस्क फॉर neglected of education also must be placed in the regular system of education। क्लियर? दूसरा क्या है कि नो सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, नो सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, मतलब जो डिजेबल्ड बच्चे हैं उसका सेग्रीगेशन नहीं किया जाए, उसको अलग थलग नहीं रखा जाए। और ये एम इसका भी है, इसलिए सेम लिखे, ये एम इसका भी है, यहाँ भी सेग्रीगेट नहीं करता है, डिजेबल्ड पर्सन को नहीं सेग्रीगेट करता। लेकिन इसके अलावे क्या है, ये तो डिजेबल्ड है, यहाँ डिजेबल्ड चर्चा है, लेकिन ये तो इसमें डिजेबल्ड तो शामिल है ही सेम। इसके अलावे क्या है कि चिल्ड्रन हु आर सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डिसएडवांटेज्ड, ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, ये इसको नहीं मिल रहा है लाभ। वैसे बच्चे जो सोशली डिसएडवांटेज हैं, इकोनॉमिकली हैं, कल्चरली हैं, लिंग्विस्टिकली है डिसएडवांटेज, वैसे भी बच्चे इसमें शामिल हैं। नॉट ओनली डिजेबल्ड चिल्ड्रन, विथ डिजेबल्ड चिल्ड्रन these types of children who are socially, economically, culturally, linguistically disadvantaged, they are called disadvantaged group. They must be included in the regular system of school or regular system of education. तीसरा पॉइंट है children are expected to adjust the existing education system। नहीं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आप रिकलेक्ट करें कि वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में चाइल्ड्स की है या पेरेंट्स की है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। ये किसको करना चाहिए? चिल्ड्रन से आशा की जाती है, उसके अभिभावक से आशा की जाती है कि चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड, द चिल्ड्रन शुड एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और यहाँ क्या है आप देखे होइएगा कि यहाँ पर चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है, उसके अभिभावक को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया है। वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई ऑन द एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? द एजुकेशन सिस्टम make suitable modifications to fulfill the needs and requirements of the children. Education system, that is school, will be responsible for this condition. He will be responsible to meet the needs and requirements with regard to material and methods of teaching learning process। इसके लिए वो सिस्टम जिम्मेवार होगा, चिल्ड्रन जिम्मेवार नहीं होगा, चिल्ड्रन के अभिभावक जिम्मेवार नहीं होंगे,
वो एजुकेशन सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम मेक सुटेबल मॉडिफिकेशन, वो रीस्ट्रक्चर करे अपने विद्यालय को, मॉडिफिकेशन, उसमें परिवर्तन लाए। क्यों? टू फुलफिल द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है कि फॉर एडिशनल सपोर्ट चिल्ड्रन इज प्लेस्ड इन द रिसोर्स रूम। क्या कहे थे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन में रिकलेक्ट योर फैक्ट्स with regard to the integrated education. If any additional support is required, children is sent to resource room. उसको संसाधन कक्ष में भेजा जाता है। ये जनरल क्लासरूम में उसको मीट नहीं किया है, उसको एक रिसोर्स रूम की चर्चा किए थे। तो इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन एनी टाइप्स ऑफ एडिशनल सपोर्ट फॉर एनी टाइप्स ऑफ हेल्प फॉर द चिल्ड्रन इज प्लेस्ड इन द रिसोर्स रूम, चिल्ड्रन इज सेंट टू द रिसोर्स रूम। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जितने भी तरह के हेल्प होते हैं, all additional helps will be available to children in the classroom. तो उसको जो है they will not have to go in the resource room, but all facilities, all helps, all supports will be available to the children in the classroom. ये वर्ग कक्ष में उपलब्ध होगा। ऐसा मॉडिफिकेशन विद्यालय को करना है, करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को करना पड़ेगा। तो ये चार हम मुख्य अंतर इसको देखें, इसको हम टेबलेशन के रूप में भी यहाँ पर दिए, इसको भी स्पष्ट रूप से हमें समझ आनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर है, क्योंकि इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन रिसेंट टॉपिक है, रिसेंट टॉपिक, अभी हर जगह हर समय हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात होती है। इसलिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर थोड़ा जोर दे करके इस पर एम्फेसिस दिया गया ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो नेक्स्ट डे आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छी तरह से समझ गए। नेक्स्ट डे हम इसमें डिजेबिलिटीज को टेकअप करेंगे इन इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आप इसको भली भांति अंतर समझ गए, इसके लिए आपको धन्यवाद।